संभव ही नहीं। अगर निवृत्ति होती है और प्रवृत्ति हो ही नहीं तो क्या होगा? तो भी काम चलेगा। किसी किसी को डायरिया हो जाता है कि नहीं, तो डायरिया हो गया तो धड़ाधड़ त्याग होता जाता है, निवृत्ति होती है। लेकिन खाया कुछ ना हो तो बीमारी हो जाएगी, तो वो भी बीमारी है। तो निवृत्ति के बिना प्रवृत्ति संभव नहीं और प्रवृत्ति के बिना निवृत्ति संभव नहीं। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों जीवन के अनिवार्य अंग हैं और इन दोनों को केवल ये छोटे छोटे चीज़ों भोजन में या धन में नहीं लगाया जा सकता, बल्कि इस निखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब क्या है? प्रवृत्ति अधीन है। और उस सब से निवृत्ति होना भी अनिवार्य है। जीवन में आप आए तो जीवन में आपकी प्रवृत्ति आरंभ हुई, लेकिन साथ ही साथ उसकी निवृत्ति का नाम क्या है? उसका नाम है मोक्ष, मुक्ति, है ना? तो इसी प्रकार से मोक्ष जो है उसी को क्या कहते हैं? निवृत्ति भी कहते हैं। तो प्रवृत्ति जहाँ होगी वहाँ साथ में निवृत्ति भी अनिवार्य। लेकिन जब व्यक्ति उस निवृत्ति को भूल जाता है कि मुझे निवृत्ति भी होनी है, तो तभी गड़बड़ी होती है। और भगवत्पाद का जो वाक्य है, पुनर्विजन्म पुनर्विमानम पुनर्विजन्नी जठरे शयनम ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे भज गोविंदम। तो ये कहने का अभिप्राय क्या है? उसके कहने का अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति मार्ग पर नहीं चलेगा तो वो भी तो पहले साधन और फिर साध्य। तो साधन को साधन ही रखो। इसका अर्थ क्या है कि आपके साध्य तक पहुंचने के लिए जितने साधन की आवश्यकता है उसको साधन कहते हैं। और बाद में वो क्या हो जाता है? प्रसाधन। प्रसाधन जानते हो किसको कहते हैं? श्रृंगार की विधि से। और श्रृंगार का तो कोई अंत है क्या? श्रृंगार का कोई अंत नहीं है, प्रसाधन का कोई अंत है ही नहीं। इकट्ठा करते गए, हाँ, लाख करोड़ हो गया, 2 लाख करोड़ हो गया, 3 लाख करोड़ भी डॉलर हो गए तो भी संतोष होता है क्या? संतोष होता नहीं है। और जिसको अर्जुन ने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किन्नु महीकृत। महीकृत मैंने राजा के लिए जो महीकृत है उसके लिए कहते हैं अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए, अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु, उसके लिए भी क्या होगा? तीनों लोगों के राजा बन गए तो भी क्या होगा? संतोष होगा क्या? फिर आगे की और होती जाएगी, बढ़ती जाएगी वासना। इसलिए ये जो है प्रवृत्ति वासना, ये प्रवृत्ति वासना व्यक्ति को अंधा कर देती है। और उस प्रवृत्ति वासना से क्या होनी चाहिए? निवृत्ति भी होनी चाहिए। निवृत्ति रे मोक्ष। निवृत्ति का नाम क्या है? मोक्ष। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष जो है वही लक्ष्य होना चाहिए। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए आपको? हाँ ठीक है, धन भी चाहिए। क्यों कि दोनों टाइम रोटी तो खानी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, और सोने के लिए जगह भी चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए, है ना? तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 क्या हैं? मौलिक आवश्यकताएं हैं। इसलिए इन मौलिक आवश्यकताओं को तो पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर उसमें भी अगर जो ऐसा मकान हो, वैसा मकान हो, ये हो, ये सारी बात
करते कपड़े भी हों तो कितने जोड़े चाहिए कपड़े। एक जगह सम्मेलन था, उस सम्मेलन में 2 जने नहीं आ सके, 2 माताएं नहीं आ सके, क्योंकि एक के पास तो इतने सूट थे कि वो तय नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा पहन के जाऊं, और दूसरी के पास एक फटी हुई धोती के साथ कोई कपड़ा ही नहीं था, मैं पहन के क्या जाऊं, कैसे जाऊं। ये जो विडंबना है, हाँ, ये जो है इसको कहते हैं विडंबना ही कहेंगे, आयरोनी। तो ये विडंबना है, तो दोनों ही नहीं आ सकते। वास्तव में अगर देखा जाए तो कपड़ा केवल शरीर के ढकने का, आवरण का साधन है, उतना ही चाहिए, उससे अधिक क्या करो। अगर मान लो तुम्हारे कोई एक यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर हैं, एक दूसरे स्टेट के, उनके एक बार रेट पड़ा तो 10,000 चप्पलों की जोड़ी मिली। कितनी? जय ललिता। 10,000 चप्पलों की जोड़ियाँ मिली। अब ये बताओ, रोज अगर एक जोड़ी नहीं पहने तो भी कितने साल हो जाएंगे भाई? तो ध्यान में है ना। तो ऐसी अवस्था में ना क्या करेंगे उनको पहन के। इसलिए ये क्या है? ये है प्रवृत्ति की अंधता, प्रवृत्ति अंधता। उसके साथ निवृत्ति भी होगी, आवश्यक है, जितनी आवश्यकता है उसको साधन कहते हैं, और उसके बाद प्रसाधन। और यदि प्रसाधन की भी सीमा टूट जाए तो फिर क्या कहेंगे उसको? अंधासन। ये जो है विवेकहीनता जिसको कहते हैं, अंधापन जिसको कहते हैं, वो। इसलिए भगवान ने कहा कि जो असुर हैं, असुर समझते हैं ना, असुर का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि वो कोई जो है जैसे वो कॉमिक से दिखा देते हैं, वो सींग लगे हुए और वो जो है इतने मोटे मोटे दांत निकले, वो नहीं है। असुर जो होते हैं वो शक्ल में देखने से आप लोगों से भी ज्यादा सुंदर होते हैं। शक्ल सूरत में बुरे नहीं होते, लेकिन असुर का मतलब है असुषु प्राणेषु प्राण धर्मेषु एव रमन्ते इत्यत्र। जो असु कहते हैं प्राण को, जैसे दूसरे देव में आपने सुना गतासु न गतासु, तो असु कहते हैं प्राण को। तो ये जो असु हैं उसके जो धर्म हैं, प्राण के धर्म क्या है? प्राण चलता है, प्राण का कर्म है चलना, तो चलने के लिए उसको क्या चाहिए? खाना चाहिए। अरे भाई ये गाड़ी भी, लोहे की गाड़ी भी चलती है तो उसको भी खाना चाहिए कि नहीं? पेट्रोल या डीजल चाहिए कि नहीं? उसको भी खाना चाहिए। तो असुर जो है, प्राण जो है, उन प्राणों को भी चलने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो प्राण का धर्म हो गया क्या? खाना पीना। लेकिन प्राण धर्मेषु एव रमन्ते, जो मात्र उसी में रमण करने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं? वो प्राण जो है जीव के साथ हमेशा चलते हैं ना। जीवत्वम प्राण धारणा, पंचदशी में लिखा है जीवत्वम प्राण धारणा। तो ये प्राण हमेशा साथ में रहते हैं। इसीलिए किसी ने लिखा कि ये क्या है? वो जो परमात्मा है इस शरीर के अंदर बैठा हुआ, कौन? शिव। वो शिव के साथ रहते हैं कौन? कौन रहते हैं उनके साथ? स्मरहर पिशाचा सहचरा। क्या कहते हैं? स्मरहर पिशाचा सहचरा। स्मृति का हरण करने वाले जो पिशाच, वो भगवान के साथ में रहते हैं। तो ये प्राण को क्या कह दिया? सहचरा प्राण कहते हैं ना। तो ये प्राण क्या हो गए? इनको पिशाच की संज्ञा दे दिया। क्यों? तो ये तुम्हारे अंदर जो स्मृति है, स्मृति क्या है? आत्मस्मृति, उसको क्या कर देते हैं? विस्मृत कर देते हैं, स्मृति का हरण कर लेते हैं। तो स्मरहर पिशाच, वो उसको जो हरण, स्मृति को हरण कर लेने के कारण से वो पिशाच है। हाँ, खाना पीना साधन था, लेकिन मूल क्या था? आत्मानुसंधान में, आत्मानुसंधान करना था। उसकी जगह खाने पीने में सारा जीवन खत्म हो गया।
प्रातः काल उठते हैं, मान लो 4 बजे भी उठते हैं, तो लेकर के रात के 10-11 बजे तक जितना भी काम करते हो, चाहे तुम ऑफिस में जाते हो, चाहे तुम जो है बिजनेस में जाते हो, चाहे कुछ भी करते हो, जो भी करते हो काहे के लिए? कमाई के लिए। और कमाते काहे के लिए हो? बोलो, खाने के लिए। और खाते काहे के लिए हो? मरने के लिए। जी खाते जीने के लिए और जीते हैं खाने के लिए। कुर्वते कर्म भोगाय पुनर्कर्तव्य भुंजते नद्यां कीटे वावर्तादावर्तांतरम आशुते। तो एक जैसे वो होता है ना, कीड़ा उसमें पड़ा हुआ भंवर में, जैसे वो घूमता रहता है, इधर खाते कमाने के लिए, कमाते खाने के लिए। तो यही जीवन का जो लक्ष्य रह जाता है, किसकी वजह से? ये प्राणों की वजह से ही। इसलिए जो इसी में रमण करने लगे उसको क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। उसी को पिशाच भी कहते हैं, ध्यान है ना। तो ऐसी अवस्था में वो जो विस्मृति हो जाती है, उस विस्मृति को निकालने के लिए ही भगवान ने क्या किया? अर्जुन को इतना उपदेश दिया। तो अंत में पूछा कि अरे भाई, मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया, हाँ बड़े ध्यान से तूने सुना भी, लेकिन ये बताओ कि तेरे पल्ले में कुछ बड़ा कि कोरे का कोरा ही है? तो उसने कहा नहीं, नष्टो मोह स्मृति, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति हो गई। जो इन प्राणों की वजह से मुझे क्या हो गई थी? विस्मृति हो गई थी, अब मुझे स्मृति हो गई। तो इसका अर्थ क्या है? अब मैं करिष्ये वचनं तव, अब मैं आपकी आज्ञा का जो आप कहेंगे पालन करूंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अब मेरे लिए जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति भी क्या होगी? निवृत्ति मूलक होगी। प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? निवृत्ति मूलक हो ना। जब कार्य हो गए, मुझे एक बात कह के पूरा करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक सैनिक घर में आया छुट्टी पर घर में आया, तो उसकी हो गई, वो क्या कहते हैं, शादी हो गई। और अभी वो क्या कहते हैं, आजकल क्या मनाते हैं, हनीमून। हाँ, तो वो मनाने से पहले ही अभी रात भी नहीं हुई थी कि पहले उसको नोटिस आ गया कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, तो लड़ाई शुरू हो गई। तो उसको उसी समय छोड़ के जाना पड़ा। तो बेचारा चला गया ड्यूटी पे, और ड्यूटी भी लग गई कहाँ? विदेश में चला गया। हाँ, वो उधर कॉन्गो की तरफ चला गया। तो वहाँ गया, अफ्रीका में, कॉन्गो में। तो वहाँ वो 1 साल उसको पूरा रहना पड़ा। 1 साल के बाद उसको 1 महीने की छुट्टी मिली। घर आया, सीधा घर आया। तो पता चला कि पत्नी तो ससुराल अपने पियर गई हुई है, उसके ससुराल पियर गई हुई है। तो उसने कहा चलो वहीं चलता हूँ। अब वो दिन थे बरसाती नाला, पहाड़ी गांव और बरसाती नाला, पानी इतनी जोर से बह रहा है और बारिश रुकने का नाम नहीं। पुल तो कोई होते नहीं ऐसे नालों पर। तो जब तक पानी बंद ना हो, रुके नहीं, चालू जो है वो, तब तक वो पार कैसे जाए? और पत्नी से मिलने का इतनी तीव्र उसके अंदर उत्कंठा है कि वो ठहर भी नहीं सकता। तो उसने क्या किया कि वहाँ सूखी जो लकड़ियाँ थी ना, पतली सूखी, उनको इकट्ठा किया। और हरी जो होती है ना बेल लता, उसको इकट्ठा करके उनको बांधा। और उसका एक छोटा सा क्या बना लिया, वो तख्ता जैसा बनाया, और कपड़ों को खोल के ऊपर सिर पर बांध लिया। और फिर लेट के पानी काटते हुए पार पहुंच गया। तो 3-4 किलोमीटर आगे जाके उस दूसरे किनारे पर वो लग गया। फिर कपड़े पहने, लेकिन एक समस्या खड़ी हो। समस्या ये हुई कि जिसने मुझे पार किया, क्या वो जो बनाया था, जिसने मुझे पार किया उसको साथ में ले जाऊं कि यहीं छोड़ जाऊं? बोलो भाई, क्या करना चाहिए? ईमानदारी से बोलना, क्या करना चाहिए? साथ में सिर पे रख के ले चले? अब यही तो मुश्किल, ये तो नहीं हो पाता। अगर इतना ही सीख लो तो निवृत्ति से होने की जरूरत नहीं। हम लोग उनको नहीं छोड़ पाते
जो हमने अपने अंदर पूर्वाग्रह बनाए हैं, जो हमने अपने अंदर गांठें बांध रखी हैं, उन गांठों को खोलने के लिए हम तैयार ही नहीं है बिल्कुल। भगवान ये जो था ना महाभारत का जो सीरियल है, उसमें मैंने देखो कृष्ण भगवान एक स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को कहते हैं मैं क्या करूं, उन लोगों ने सब व्यक्तियों ने इतने पूर्वाग्रह बना रखे हैं कि उनसे तुम छूट ही नहीं पाते, तो मैं क्या करूं। हर एक ने अपने पूर्वाग्रह बनाया हुआ, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे पांडव हो, चाहे कोई भी। तो ऐसी अवस्था में वो जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के साथ साथ क्या होनी चाहिए, निवृत्ति भी हो। और निवृत्ति तभी हो सकती है जब आप अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ने के लिए तैयार हो। तो ये जो निवृत्ति है, ये निवृत्ति भी समझने की चीज है और प्रवृत्ति भी समझने की। इन दोनों चीजों को समझाने के लिए आज का ये विषय रखा है, हाँ, जो है प्रवृत्ति निवृत्ति। इसीलिए साथ में और कुछ नहीं, वृत्ति निवृत्ति ही लिखा है। तो अब इस विषय में हमारे ब्रह्मचारी महेंद्रानंद जी महाराज आपको 5 मिनट में अपने विचारों से अवगत कराएंगे। ब्रह्मचारी महेंद्रानंद।